पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम लोग निरंतर सही पार्षदगण हमारा निरंतर जनता से हो रहा था कि वर्गीकरण कर दिया गया है। इसमें कुछ शहर के जो काम करते नहीं उनके द्वारा एक भ्रम फैलाया गया शहर में। इसके लिए हमारे बोर्ड से निर्णय लेकर के हम लोग बोर्ड स्टैंडिंग में पास करके हम लोग ने सरकार का सरकार में इसको भेजे हैं। और साथ ही साथ हम लोग पर्सनली हम लोग पूर्व डिप्टी मेयर साहब, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, मेयर, डिप्टी मेयर सभी लोग प्रधान सचिव से जाकर इस पर वार्ता भी किए हैं। वार्ता पर हमको प्रधान सचिव के द्वारा मिला कि इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आज हम लोग कड़ी मेहनत से ये हम लोग को नतीजा प्राप्त हुआ है कि शहर के लिए जो शहर के लिए मांग रखा गया था आज वर्गीकरण का, उसको पहले संशोधन कर दिया गया है। इसके लिए आम जनता को हमारे सभी पार्षदगण का कड़ी मेहनत का ये नतीजा है। और जिस तरह से आप लोग को नगर निगम सेवा जो देती है, एक मिनिमम टैक्स, अगर आपका कुत्ता भी पोटी कर देता है तो उसके लिए 1 रुपया यूजर चार्ज लगता है पर डे के हिसाब से। लेकिन आम जनता को कुछ लोग शहर को सुंदर देखना नहीं चाहते, कुछ भ्रम फैलाते हैं कि 1 रुपया यूजर चार्ज क्यों लिया जा रहा। आप अपने एक बच्चे को 1 रुपया का टॉफ़ी देते हैं, लेकिन आपको घर से 3 तल्ला पर चढ़ करके अगर वो व्यक्ति 1 रुपया ले करके आपको घर से कूड़ा उठा दे रहा है, क्या वह खराब चीज़ है? आपको शहर के नागरिक है, स्वच्छ सुंदर दिखना आपका दायित्व बनता है, हम लोग का दायित्व बनता है। इस भ्रम में नहीं फैलना है। हम लोग शहर के लिए स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए निरंतर प्रयास हमारे नगर निगम के पार्षदगण, हमारे पूर्व डिप्टी मोहन श्रीवास्तव जी, सभी प्रेस बंधु लोग निरंतर साफ सफाई पर अच्छे कार्य किया जा रहा है और निरंतर हम लोग आगे भी इस अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। हम लोग जो दिव्यान्वित करते हैं शहर को, उसके लिए हमको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग काम करने के लिए यहाँ सही पार्षदगण, हमें जनता ने वोट देकर यहाँ जिताया है, वाहवाही के लिए नहीं। अगर कार्य करेंगे हम लोग तो हम फिर रिन्यूअल होंगे, अगर जो नहीं कार्य करेंगे वो नहीं होंगे। उसमें साफ सुथरी बात यह है कि वर्ष 2013 ये अधिसूचना गजट है। बिहार में कानून बनाया और इस कानून का नाम रखाया गया बिहार नगर पालिका अधिनियम, और ये टैक्सेशन से संबंधित इसमें संशोधन हुआ और संशोधन में ये बात तय हुआ और इसकी अधिसूचना निर्गत की गई। इस अधिसूचना में स्पष्ट हुआ, इसका कॉपी आप लोग ले सकते हैं। इसका नाम है बिहार नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली नियमावली 2013। ठीक है। तब माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी नगर विकास मंत्री बिहार सरकार थे और गया के माननीय विधायक भी थे। उन्होंने विधानसभा से जिस कारण से भी हुआ हो जाकर के ये कानून बना कि टैक्स इस प्रकार से अब बढ़ोतरी हो रहा है। 97 के बाद हो, जब कभी भी हो, जैसे भी हो, तो हुआ कि प्रत्येक निकायों में पूरे बिहार के लिए ये नियम बनाना कि यहाँ के लिए, उसमें हुआ कि होटल, बार, हेल्थ, जिम इत्यादि जो होगा 1 से उसमें 3% तक टैक्स बढ़ोतरी होगा और 250 फीट दुकान 1% और अतिरिक्त शोरूम, शॉपिंग मॉल 1.5%, वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, कंपनियां 3%। इस तरह से ये स्लैब बना दी गई और इस स्लैब का आधार पर जब ये कोई भी नियम या कानून होता है, गजट होता है, गजट होने के बाद माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन प्राप्त होता है महामहिम राज्यपाल से, और ये है अनुमोदन महामहिम राज्यपाल जी का आदेशानुसार। महामहिम राज्यपाल जी के आदेशानुसार सरकार का नगर विकास विभाग का पत्रांक है 10 नगर निगम विविध /7 2021 5509 और दिनांक है ये 25/9/2000 का। इस आदेश से ये पूरे बिहार में ये टैक्सेशन और कानून जो बना था लागू हो गया। इसी का 10 खंडिका पर जब आप कानून का जाएंगे, इसको भी आप लोग कर लीजिए, देखना चाहते हैं कि प्रत्येक नगर निकायों में
10 नंबर ये कानून बना है बिहार में, क्रमांक संख्या 10 पर, इस अधिसूचना में जो विधानसभा से नियम बना, कानून बना, उसकी अधिसूचना संख्या 10, प्रत्येक नगर निकायों में 5 बरस पर टैक्सेशन का वर्गीकरण होगा। अब वर्गीकरण में मान लिया 97 से गया नगर निगम में नहीं हुआ, तो 10 फीट पहले चौड़ी सड़क थी, 12 फीट थी, अब वो बन गया, ढलाई हो गया, दोनों तरफ पेवर ब्लॉक लग गए, तो 20 हो गए, 22 हो गए, कोई 25 हो गए। तो ऐसे करके जब ये कानून बना दी गई तो हम लोग रहें या ना रहें, कोई भी रहेंगे और पदाधिकारी जो रहेंगे उसको ये कानून का पालन करना होगा। और 5 बरस पर जब ये वर्गीकरण की बात कानून में आ गया तो कोई भी जो रहेगा कानून का पालन करना ही होगा। और 5 बरस पर उसका वर्गीकरण का फिर से जो नियम है उसके तहत पास करके भेजना होगा। ये प्रत्येक 5 बरस पर ये नियम बना हुआ था, कंडिका 10 पर। उसके आलोक में नगर निगम में एक कमेटी बनाए थे तत्कालीन नगर आयुक्त, और उन्होंने बोर्ड में सशक्त में एक लाइन का प्रोसीडिंग आता है कि कर संग्रहण जो बना है नया नियमावली उसका अनुपालन पर विचार, तो विचार हो गए। जो ही ये बात आई, चला गया 17, 18, 19 जब भी हुआ होगा, 23, 24 में इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन की बात आई। तब ये बात प्रकाश में आया कि कुछ गलियों का भी जो मुख्य पथ में नहीं होना चाहिए उसको इसमें चला गया। हम लोगों ने तुरंत तत्काल मेयर साहब, सभी पार्षदगण, सभी डिप्टी मेयर, सभी लोग निगम के लोग मिल करके ये बात लाए कि जो है इसका पुनः संशोधन कर दिया जाए। नगर निगम से संबंधित मामले था, नगर निगम बोर्ड सशक्त स्थायी समिति या पदाधिकारी सब मिल करके और जो सक्षम प्राधिकार था उसे अनुमोदन प्राप्त करके उसमें राहत प्राप्त हो गया। लेकिन हम लोग चाहते हैं, हृदय से इच्छा जो सच्चाई है वो भी शक्ति व्यक्त करना चाहते हैं। नगर निगम में पहले 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ रुपया साल में आता था राजस्व से, और नगर निगम का वेतन, पेंशन, ईंधन, एस्टेब्लिशमेंट इत्यादि जो खर्च है वो कम से कम 6 करोड़ मंथली है। तो 12 छक 72 करोड़ आमद है, अभी बढ़ करके 20 करोड़ के आसपास लास्ट ईयर रिकवरी है। तब भी 55 से 60 करोड़ रुपया केवल मेंटेनेंस में, डेवलपमेंट का कोई पैसा इसमें नहीं हो पाएगा। इनकम टैक्स में देते हैं 2-4% प्रोसेसिंग चार्ज दे देते हैं। 100 रुपया कमाए हम तो 35% उसमें जो स्लैब से ऊपर जाता है उनको लग जाता है। उसके बाद एक गाड़ी खरीदने जाते हैं तो 28 रुपये GST का टैक्स लगता है एक गाड़ी में। तो 30-35 इनकम टैक्स में दे दिए, 28 रुपये GST में दे दिए। और जब गाड़ी लेकर के कोई इंसान आता है कि हम इसका रजिस्ट्रेशन करावें, लेना ही नहीं है, वहीं रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस होना है, तो 3-4% इंश्योरेंस में और 12 से 14% ही पहला राज्य है वर्ल्ड का जहां 12 से 14% गाड़ियों में रजिस्ट्रेशन टैक्स है। अब बताइए कि अगर 1 करोड़ का गाड़ी है तो 14 लाख। नगर निगम की क्या लोड था, जितना घर घर सिग्नेचर और हंगामा कराई जा रही थी, राजनीति करी जा रही थी। जनता को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में जनता को भी ये बात समझने की ज़रूरत है। अब बताइए कि घर लेंगे तब ना टैक्स देंगे। तो 1 करोड़ रुपया में अगर आप घर खरीद रहे हैं या 50 लाख रुपया में आप फ्लैट खरीद रहे हैं, एक छोटा गरीब सामान आय वाले लोग कर्जा लेके या बैंक से, तो बताइए 50 लाख 1 करोड़ रुपया के लिए आपको 30% पहले इनकम टैक्स देना होगा। उसके बाद उसमें सरचार्ज, अगर बिजनेस है तो CA से, कंपनी सेक्रेटरी से, वो सब एडिशनल खर्च हो जाते हैं। लेट फाइन जो है सो अलग खर्च हो जाते हैं। पहले था इनकम टैक्स या GST का कि साल जब पूर जाएगा 31 मार्च तो 1 अप्रैल को हम जब हिसाब करेंगे अगला टर्म तक, तब हमको टैक्स जमा करना पड़ता था। आज यहाँ अगर इनकम आज हुआ है तो अग्रिम टैक्स आपको एडवांस जमा करना है। और GST अगर सामान खरीद रहे हैं तो 5 साल बाद बिके या 10 साल बाद बिके या ना बिके, लेकिन GST का टैक्स वहीं पर वन टाइम ले लिया जाता है पूंजी कैपिटल के साथ। ठीक है। अब बताइए कि अगर हम सपोज दैट 50 लाख या 1 करोड़ में एक घर खरीदते हैं तब टैक्सेशन शुरू होती है। तो 1 करोड़ रुपया घर करने के लिए 30 से 35% इनकम टैक्स, और रजिस्ट्रेशन फीस जो है अगर बाप बेटा या बेटी ऑन ब्लड को भी दे रहा है तो भी एग्जम्प्टेड और फ्री नहीं है। और हम अगर बाज़ार में 1 करोड़ में कोई सामान खरीद रहे हैं तो 1 करोड़ रुपया में रजिस्ट्री नहीं होगा,
इनकम टैक्स का भी नोटिस आएगा और टैक्सेशन भी उसी पे लगेगा कि वो जो है इस एरिया का टैक्स कितना है। तो जिस एरिया का सरकार द्वारा निर्धारित है 1 करोड़ का अगर बाजार मूल्य है आदान प्रदान और 2 करोड़ फिक्स है तो 2 करोड़ रुपया का ही वहाँ पर हमको ड्यूटी देना है, स्टाम्प ड्यूटी के साथ रजिस्ट्रेशन फीस। अब बताइए कि कहीं वर्ल्ड में 10 और 12% और 14% कहीं रजिस्ट्री फीस है कि जहाँ पर पहले शहर का चौड़ीकरण नहीं हो पाया था। जीबी रोड, केपी रोड में दोनों तरफ फ्लैंक भी बने हैं, स्वराजपुरी रोड में, तो वो 10-5% भैरी जो सामान्य प्रक्रिया है उतना छोड़ के जैसे था एजीटी सभी को उसी तरह संशोधन करिए। कुछ भाई लोग ऐसा भी प्रचारित किए, दुष्प्रचार जिसको बोलते हैं 100%, कि फलाने जाति और फलाने धर्म के कुछ जगह मोहल्ला का संशोधन कर दिया गया। कत्ता ये 100% झूठ है। जो ये बोल रहे हैं वो 100% झूठ है। निगम का संचालन एक प्रक्रिया से होती है और उसी में सबका संशोधन है और एक ही पत्र जो ये आया है इसी में पूरे नगर निगम के 53 वार्ड का संशोधन और संपुष्टि है। कोई अलग से किसी वार्ड का भिन्न भिन्न तरह से नहीं। तो झूठा दुष्प्रचार और प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, इस पर थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है। पत्र फिर लिखा गया 10 जनवरी वर्तमान नगर आयुक्त के द्वारा कि नगर निगम गया से जो भेजी गई वर्गीकरण का संशोधन के लिए इस पर विचार करके और इसको संपुष्ट करके उनको दिया जाए। अंततः बिहार नगर विकास आवास विभाग के पत्रांक संचिका संख्या 12 नगर प्रशासन निगम राजस्व 0/2/2024 327 नगर विकास समावास विभाग अपर निदेशक नगर विकास समावास विभाग 14/2/2025 और यहाँ लिखा हुआ डिस्पैच का डेट 17/2/2025 के द्वारा जो गया नगर निगम बोर्ड और सशक्त स्थायी समिति ने जो संशोधन किया था वर्गीकरण के संबंध में उसका संपुष्टि करके उन्होंने अनुमोदन दे करके यहाँ भेज दिया।